संभल जैसी कंट्रोवर्सी सामने आने के बाद माहौल गर्मा गया। एक मकबरे में ठाकुर जी के मंदिर को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने चढ़ाई कर दी। हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए, मकबरे में घुसने लगे, भगवा झंडे लहराने लगे। इतना ही नहीं, खबर ये भी है कि मकबरे में तोड़फोड़ की गई और पूजा अर्चना भी की गई। हालांकि पुलिस प्रशासन ने दावों को खारिज किया, लेकिन जिस तरह का माहौल बना उससे संभल की तस्वीरें ताज़ा हो गई हैं। क्या है मकबरे में ठाकुर मंदिर के होने की इनसाइड स्टोरी, हम आपको स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। कोई भी राम भक्त को रोक नहीं सकता। यह मुलायम सिंह की सरकार नहीं है, ये योगी जी की सरकार है। ये हमारा हिंदू मंदिर है और मैंने स्वयं देखा है प्रत्यक्ष। एक मकबरा था, उस मकबरे को हिंदू महासभा के लोगों ने गिरा दिया। आज मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि अगर वो जो कब्र बनी है उसको आप उखाड़ करके देख लीजिए। अगर वो कह रहे हैं ना कि मुगल काल का है, मुगल काल में ककई लगती थी, मुगल काल में सीमेंट सरिया का प्रयोग नहीं होता था। बताया और 11 अगस्त यानी आज मकबरे में सफाई कर ठाकुर जी की विधि विधान से पूजा करने का आह्वान किया। बीजेपी अध्यक्ष के इस आह्वान पर हिंदूवादी संगठन जिसमें बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ता जुट गए, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। चूंकि आह्वान किया गया था और मामला मकबरा और मंदिर के विवाद का था, लिहाजा पुलिस ने संवेदनशीलता और किसी तरह की अनहोनी न हो इसके मद्देनजर पहले ही पूरी तैयारी कर रखी थी। रात से ही मकबरे के आसपास बांस की बल्लियां लगा दी गई थी, ड्रोन से निगरानी की व्यवस्था की गई थी और 3 किलोमीटर पहले ही बैरिकेडिंग कर दी गई थी। पीएसी और कई थानों की भारी पुलिस फोर्स के साथ उनकी मौजूदगी थी ताकि कोई भी मकबरे तक न पहुंच सके। लेकिन सुबह होते ही फतेहपुर के कर्पूरी ठाकुर चौक पर भीड़ जुटना शुरू हुई। हाथों में भगवा झंडे लेकर कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और फिर देखते ही देखते वो हुआ जिसकी आशंका मकबरे की सुरक्षा में तैनात पुलिस को भी नहीं थी। कोई समझौता अभी नहीं हुआ किसी के साथ बैठा के। अभी प्राथमिकता हमारी यही है कि सबसे पहले तो कानूनी व्यवस्था सामान्य रहे और उसके बाद में जो अलग अलग लोग हैं सबके मन में किसी प्रकार की भ्रांति न रहे, कोई अफवाह वगैरह न फैले, इसी बात पे हम ध्यान दे रहे हैं। और कुछ लोग आए हुए थे, उन सभी लोगों से वार्ता की गई है और अब जो है यहाँ पे दोनों पक्ष से लोग जा चुके हैं।
सर अभी फिलहाल जिस तरह से टेंशन थी उसके बाद आप लोगों ने कितना फोर्स यहाँ डिप्लॉय कर दिया है? देखिए करीब 10 थानों की फोर्स यहाँ तैनात है। थानाध्यक्ष लगे हुए हैं, एक कंपनी पीएससी लगी हुई है, एडिशनल साहब हैं, सीओज हैं, बाकी मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं, सभी लोग यहाँ पे ड्यूटियाँ लगी हुई। स्थिति फिलहाल हाँ, स्थिति एकदम ठीक है, आप लोग खुद देख सकते हैं। इस मकबरे में हिंदू पक्ष ये दावा करता है कि यहाँ पर सनातन संस्कृति से जुड़े स्मृति चिन्ह है, जिसमें कमल का फूल की आकृति शामिल है, जिसमें त्रिशूल बना हुआ है, जो कि सनातन संस्कृति के बड़े सिंबल माने जाते हैं। उस आधार पर यह दावा किया गया कि यहाँ पर ठाकुर जी का मंदिर हुआ करता था। हालांकि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ये 200 साल पुराना मकबरा है और मकबरे में यहाँ पर नफीस बाबा की मजार बनी हुई है। और आज ऐलान किया गया था हिंदू पक्ष की ओर से कि आज यहाँ पर पूजा अर्चना की जाएगी, जल चढ़ाया जाएगा और उसके बाद 9:30 बजे यहाँ पर भीड़ इकट्ठा होना शुरू हुई। पुलिस ने रोकने के इंतजाम भी किए थे, बैरिकेड किया हुआ था, लेकिन बेकाबू भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़ते हुए यहां तक भीड़ पहुंची। देखिए ये पूरा इलाका है और ये मजार बनी हुई है। ये मजार भी इसी परिसर का हिस्सा है। यहाँ पर ये मजार टूटी हुई पड़ी है। बेकाबू भीड़ ने यहाँ पर पहुंची और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग थे उन्होंने इस मजार को क्षतिग्रस्त कर दिया है। जिस स्थान को ठाकुर जी का मंदिर बताया जा रहा है उसके कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, जिसके मुताबिक मुगल काल के सूबेदार नवाब अब्दुल समद खान का ये मकबरा है, जहां उन्हें दफन किया गया था। फतेहपुर ए गजेटियर, जिसके लेखक HR नेविल हैं, जिन्होंने सन 1906 में ये गजट लिखा था, जिसके पेज नंबर 199 और 200 में ये बात दर्ज है। ये गजेटियर यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध की आधिकारिक जिला गजेटियर का हिस्सा है। इसके अलावा इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया खंड 12 के पृष्ठ संख्या 83 में भी इस मकबरे का जिक्र मिलता है। इतिहासकारों के मुताबिक अब्दुल समद खान मुगल साम्राज्य के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और सूबेदार थे, जिन्होंने कई मुगल बादशाहों की सेवा की थी। उनका मकबरा अबूनगर क्षेत्र में स्थित है, जिसकी स्थापना शैली और ऐतिहासिक महत्व इसे एक महत्वपूर्ण धरोहर बनाते हैं। लेकिन अब्दुल समद के इस मकबरे पर मंदिर का दावा करने वालों के पास अपने तर्क हैं। प्रशासन को भी पता है, उन लोगों को भी पता है जो इसका स्वरूप बदला है। सनातन धर्मावलंबियों को भी ये बात पता है, ये मेरा मंदिर है। चाहे साइंटिफिक दृष्टि से ले लो, मतलब वैज्ञानिक दृष्टि से, चाहे धार्मिक दृष्टि से ले लो और चाहे पौराणिक दृष्टि से ले लो। देवनागरी लिपि के अनुसार संपूर्ण उत्तर भारत में हमारे धार्मिक स्थान बनाए जाते थे। इसी लिपि के अनुसार हमारा स्थान ये बना हुआ है। ये हमारा हिंदू मंदिर है और मैंने स्वयं देखा है प्रत्यक्ष। आरोप यह है कि मकबरे में कोई कब्र नहीं होती थी। मकबरे पर चादर भी अभी अभी चढ़ाई गई। दूसरा दावा यह है कि मुगल काल में सीमेंट और सरिया का इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन इस मकबरे में जो कब्र है उसमें सीमेंट और सरिये का इस्तेमाल हुआ है, यानी ये मुगल कालीन नहीं है, क्योंकि मुगल काल में ककई ईंटों का इस्तेमाल होता था। दरअसल ककैया ईंटें पतली, सपाट और लाल रंग की पकी हुई मिट्टी की ईंटें होती हैं, जो मुगल काल में बहुत लोकप्रिय थी और मुगल वास्तुकला में इस्तेमाल की जाती थी। 3 चरण में हमने देखा है। बहुत पहले मैंने देखा था तो उसमें कोई भी कब्र नहीं होती थी, कोई कब्र नहीं होती। आज मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि अगर वो जो कब्र बनी है उसको आप उखाड़ करके देख लीजिए। अगर वो कह रहे हैं ना कि मुगल काल का है, मुगल काल में ककई ईंट लगती थी। मुगल काल में सीमेंट सरिया का प्रयोग नहीं होता था। अगर सीमेंट सरिया और ये सारी ककई ईंट लगी है तो मैं मंदिर छोड़ दूंगा, डंके की चोट पे कहता हूँ। हिंदू पक्ष का जो दावा है वो इस आधार पर है कि यहाँ पर जो मंदिर में चीजें पाई जाती हैं, जो मंदिर का स्थापत्य होता है, मंदिर में जो त्रिशूल है वो सनातन धर्म में बड़ा शुभ माना जाता है, तो किसी भी मंदिर में त्रिशूल जरूर बनाया जाता है। कमल का फूल शक्ति का चिन्ह माना जाता है और जहां जहां शक्ति के मंदिर है, जहां जहां कोई भी मंदिर बनाया जाता है, वहां कमल का फूल अनिवार्य रूप से बनाया जाता है। ये हिंदू आर्किटेक्चर का हिस्सा होता है और उसी आधार पर हिंदू पक्ष का ये दावा है। ये पूरा मकबरा 12 बीघा में फैला हुआ है और वक्फ के कब्जे में है, लेकिन बीते कुछ समय से यहाँ भूमाफियाओं का खेल चल रहा है, जिसमें मुस्लिम बस्ती बसा दी गई। सुबह जब हिंदूवादी संगठनों के लोग यहाँ पहुंचे तो इसी अवैध तरीके से बसाई गई बस्ती के लोगों ने पथराव भी किया। ये नोटिस दिया गया था क्या वक्फ बोर्ड की ओर से?
वक्फ बोर्ड की तरफ से जैसे कि यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे एक नोटिस दिया गया था इन लोगों को, क्योंकि इस जगह पे जो बताया जा रहा है लगभग 12 बीघे जमीन थी, उस 12 बीघे जमीन को लेकर के यहाँ पे 12 बीघे में मतलब जितने मकान बने हैं, ये जो मुस्लिम पक्ष के मकान है वो इसकी प्रॉपर्टी है। जी जी, ये बताया जा रहा है। नफीस बाबा मजार ये नफीस बाबा मजार की प्रॉपर्टी है। इसमें एक अबू नाम के जो शख्स है तो वो इस वक्त इसके मुतवल्ली हैं, और उन्हीं के माध्यम से बताया जा रहा है कि इसमें एक नोटिस दी गई थी। इसमें नोटिस के माध्यम से इसमें ये पूरा षड्यंत्र कहीं न कहीं पे भूमाफियाओं का सामने आ रहा है। हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं द्वारा गिराए गए मकबरे पर मौलानाओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी। फतेहपुर में एक मकबरा था, उस मकबरे को हिंदू महासभा के लोगों ने गिरा दिया और वहां पूजा पाठ शुरू कर दी, जिससे फतेहपुर में पूरे इलाके में तनाव फैल गया है। हिंदू मुस्लिम माहौल कशीदा हो गया है। ये कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत किसने दी? और ये हिंदू महासभा के लोग कौन होते हैं जो मकबरा खुद शहीद करेंगे? उनको आपत्ति थी तो उनको कोर्ट जाना चाहिए था, पुलिस में जाना चाहिए था। ये कोर्टें और अदालतें किस लिए हैं? वहां जाकर के अपना मुद्दा रखते और कानून के जरिए मसले का हल कराते। अगर ये मकबरा आप देखेंगे तो ये बहुत पुराना मकबरा है। ये कह देना कि भाई मंदिर तोड़कर ये मकबरा बना है, ये वैसा ही झूठ है जैसा बाबरी मस्जिद को लेकर हिंदुत्ववादी लोगों ने एक झूठ गढ़ा था कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है। सेम यहां भी वही सिचुएशन है। ये लोग जानबूझकर ये कहकर कि मंदिर तोड़कर ये मस्जिद बनी है, मंदिर तोड़कर ये मकबरा बना है, मंदिर तोड़कर ये फला चीज हो, इस तरह की बातें बोलकर कहीं ना कहीं उन चीजों को तोड़ने का काम करते हैं। मठ मंदिर संरक्षण समिति ने फतेहपुर के जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अबूनगर मोहल्ले में मौजूद तथाकथित शंकर जी सिद्धपीठ ठाकुर जी विराजमान मंदिर के सौंदर्यीकरण, नवीनीकरण और शिखर निर्माण की अनुमति मांगी, लेकिन बवाल हो गया। फिलहाल पुलिस ने सख्ती दिखाकर मामला शांत करवाया, लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यहाँ फिर हंगामा होगा ऐसी संभावना। कोई भी राम भक्त को रोक नहीं सकता। यह मुलायम सिंह की सरकार नहीं है, ये योगी जी की सरकार है। मैं देखता हूँ कितने सीनों में गोलियां चलेंगी आज। वो वर्ग विशेष के समुदाय से मिले हुए हैं। इतना सब होने के बाद वहाँ चादरें कैसे बदली गई, मैं ये प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूँ प्रशासन के ऊपर और शासन के ऊपर। कितना बड़े एक तारीख के ज्ञापन देने के बाद भी ये हो गया। आने वाले 16 अगस्त को हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी का अवतरण दिवस है। इस दिवस के पूर्व हम करना चाह रहे हैं। प्रशासन एक धार्मिक अतिक्रमण कर रही है। धार्मिक हम लोगों का सीधा मुकाबला करने के लिए हम प्रशासन से नहीं लड़ना चाहते। लाइन ऑर्डर का मामला है, हम लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे और कहीं कोई अप्रिय घटना न हो। हर स्थिति में कानून व्यवस्था का हम पालन करेंगे और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको लगता है कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए जिस तरह से लाइन ऑर्डर को किसी को भी डिस्टर्ब करने की अनुमति नहीं है। मैं स्थानीय प्रशासन से और प्रमुख गृह से बात करके ही कुछ कह पाऊंगा क्या मामला संवेदनशील है। लोगों ने संभल का सीन देखा है। शाही जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर को लेकर जमकर बवाल हुआ था, लेकिन अब संभल योगी के टॉप लिस्ट में है। संभल के कायाकल्प के लिए योगी ने कमर कस ली है। वैसे भी सनातन की बात सामने आती है तो योगी समझौता नहीं करते। स्वाभाविक रूप से संभल में जो नंद तांडव इन्होंने समाजवादी पार्टी सरकार के समय किया था, आज जब वहां पर उसका शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है, तो अगर आपको हवन डालना है तब तो ठीक बात है, लेकिन अनावश्यक रूप से हर एक जगह न्यूसेंस क्रिएट करना, अपनी नकारात्मकता से उस क्षेत्र के विकास को अवरुद्ध करना, संभल हो, बहराइच हो या गोरखपुर, ये समाजवादी पार्टी हर जगह यही करती है। लेकिन फतेहपुर की इस घटना पर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। सपा का कहना है कि बीजेपी विकास नहीं विनाश की राजनीति कर रही है और ये पूरा खेल सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है। जब सीधे सीधे वो लोग समय दे करके, तारीख बता करके और एक धार्मिक स्थान पर जाकर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस सरकार की सीधे सीधे नाकामी है और निजी सेनाओं को सरकार की सह है। हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर उन्माद भड़काने की कोशिश सरकार खुद कर रही है।
देखिए, ये इनका बस चले तो ये प्रत्येक घर को कब्जाने के उद्देश्य से, झंडा फहराने के उद्देश्य से नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी जो है ये प्रत्येक घर को कब्जाने की वजह से किसी पे भी झंडा फहरा सकती है। और वहां पर भी उस मजार में 8 बीघे जमीन लगभग है और उस 8 बीघे जमीन को कब्जाने के लिए काम किया जा रहा है, क्योंकि उस जमीन की कीमत आज करोड़ों रुपए में है। फतेहपुर के मकबरे का सच क्या है ये तो नहीं मालूम, लेकिन अगर मंदिर के साक्ष्य हैं और उसकी सर्वेक्षण में पुष्टि होती है तो फिर ये सनातनी नहीं रुकने वाले। फतेहपुर का ये मुद्दा संभल की शक्ल लेगा और नतीजे पर भी पहुंचेगा।